आज मार्केट ने डरा दिया, मुनाफा वसूली हुई, मार्केट गिर गया। लोगों को लगा, अब लगता है 10,000 का लेवल अभी काटा तभी काटा, बड़ी मुश्किल से बचा 10,000 का लेवल। लोगों को डर लग रहा है कि अब मार्केट नीचे आ जाएगा, लेकिन जो हम सोचते हैं वैसा मार्केट नहीं करता है। मार्केट को कुछ और मंजूर है। जी हां, नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आनंद भाव। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मार्केट गिरा, इस पे बात कर लेते हैं। आज मार्केट 10,046 की क्लोजिंग देता है। थोड़ा पहले चलते हैं 5 जून फ्राइडे को। उस दिन बुल्स हावी थे, मंदड़ियों को ट्रैप कर लिया था उन्होंने और 10,142 की क्लोजिंग दी थी। इसके बाद 8 जून कल मार्केट खुलता है, 10,328 का हाई बनाता है। जब मैं मार्केट की बात कर रहा हूं तो मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, प्योर निफ्टी की। निफ्टी 10,328 का हाई बनाती है, लेकिन उस लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाती है और क्लोजिंग देती है 10,167 की। इसके बाद आज 9 जून को मार्केट खुलता है, निफ्टी 10,291 का हाई बनाती है, लेकिन वहां से भी मुनाफा वसूली आ जाती है। असल में हो यह रहा है कि कल भी और आज भी डीआईज ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने माल बेचा है। 8 जून यानी कल और 9 जून आज, दोनों दिन डीआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने माल बेचा है। 10,291 पे मुनाफा वसूली आई बाजार में और बाजार ऊपरी स्तरों को, ऊपरी तेजी को गंवा बैठा और मार्केट नीचे 10,046 पे बंद हुआ, जो कि लगभग 4 जून के लेवल के बराबर है निफ्टी का। जबकि एफआईज बराबर 28 मई से माल खरीद रहा है। आज भी उन्होंने माल खरीदा है करीब 500 करोड़ का। कुल मिला के एफआईज ने मई में 13,000 करोड़ की खरीदारी की है और अभी तक जून में 15,000 करोड़ की खरीदारी कर चुके हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन। अब करना क्या है? एफआईआई माल खरीद रहा है, इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, अभी ट्रेडर्स कमा रहे हैं, मोमेंटम को प्ले कर रहे हैं और ऑपरेटर हम सबको तड़पा रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है। देखिए, ये बियर मार्केट रैली है, पूरा का पूरा गेम चल रहा है, एक बड़ा ट्रैप तैयार हो रहा है, मकड़ी अपना जाला बुन रही है, छोटे मोटे रिटेलर उसमें फंस के मर जाएंगे। एक चीज यहां मैं और जोड़ देता हूं, मैंने आपसे कहा था 10,300 के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए तो 11,000 तक निफ्टी जाएगी, शेयर मार्केट 11,000 तक जाएगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपकी राय मुझसे भिन्न हो, जून में मार्केट नहीं गिर रहा है। आई रिपीट, जून में मार्केट नहीं गिर रहा है। निफ्टी को अब ये लोग 11,500 ले जाए बिना मानेंगे नहीं। मार्केट नहीं गिर रहा है, मार्केट गिरेगा अब तो जून में नहीं गिरेगा, जुलाई के मिड से गिरना शुरू होगा, अगस्त में गिरेगा मार्केट। सारे रिजल्ट, जितने भी कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, खराब आएंगे, जैसे भी आएंगे, सबको डिस्काउंट करता हुआ जाएगा। मार्केट मौका नहीं देगा आपको खरीदने का। ऑपरेटर एक विश्वास पैदा कर रहा है रिटेलर में। उसने कहा भाई मार्च में 7,500 नीचे गई थी, इसके बाद अप्रैल में 29 अप्रैल को करीब 9900 तक का मार्केट गया, 9900 तक। इसके बाद फिर मई के एंड में 8800 आ गया मार्केट, करीब 1,000 पॉइंट का करेक्शन दिया निफ्टी ने। इसके बाद अभी 10,328 तक ले गए। अब इसके बाद हो सकता है 10,000 का लेवल कल काटे, मुझे नहीं लग रहा कि कल लेवल काटेंगे 10,000 का, कल फिर मार्केट तानेंगे निश्चित। लेकिन अगर काटेंगे तो 9800 से 9600 तक मार्केट को ले आएंगे निफ्टी को, और इसके बाद यहां से रैली करेंगे 10,500 की। तो रिटेलर में ये विश्वास जमा देंगे ये लोग कि भाई मार्केट गिरता तो है ऊपर से, लेकिन एक हायर बॉटम बनाता है और हायर हाई बनाता है।
तो आदमी भड़बड़ा उठेगा, आदमी कहेगा यार अब की बार गिरा है, बस 95-96 में पकड़ लो, 95-9600 में निफ्टी को पकड़ लो, यहां से भाग खड़ी होगी और धीरे धीरे मार्केट में ऊपर माल ये 11:30 तक पहना देंगे। इसके बाद ये कभी गिराएंगे 8,000 और 7,000 के नीचे मार्केट। लेकिन भाई अब की बार थोड़ा सा चमत्कार, रिटेलर अब की बार बेवकूफ नहीं बनेगा। ऑपरेटर जुआ खेल रहा है, हम लोग भी गैम्बलिंग कर लेते हैं, हम लोग भी थोड़ा सा यहां पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, खेल लेते हैं जुआ। ऑपरेटर माइंड गेम खेल रहा है तो हम भी वैसा खेल लेते हैं, उसके माइंड से थोड़ा हम भी खेल लेते हैं। 100% में 40% हम भी लगा देते हैं उसके साथ यहीं पैसा, प्योर रिस्क ले लेते हैं, एकदम जुआ खेल लेते हैं कि बढ़ो तुम भाई जितना बढ़ते हो। 40% जो लगाएंगे वो भी 20-20% करके लगाएंगे और 60% रोकेंगे कि 8,000 के नीचे आएगी निफ्टी, 7,000 के नीचे आएगी तो 30-30% वहां लगा देंगे। लेकिन बाबूजी लगाएंगे अब की बार तुम्हारे साथ ही पैसा, यहीं पे लगाएंगे पैसा। अगर कल परसों में 10,000 के नीचे आता है, कुछ अपने अच्छे शेयर ब्लू चिप मिलते हैं, निफ्टी 20 या बैंक 20 में पैसा लगाने का मौका मिलता है, तो हम लोग लगाएंगे पैसा और जम के लगाएंगे पैसा। जिन्होंने मेरे कहने पे पैसा लगाया था, जिन्होंने मेरे कहने पे पैसा लगाया था, उन्होंने अप्रैल में भी 25% कमाया और मई में भी 25% कमाया, यानी कि 2 महीने में 50% का मुनाफा कमाया है। और अब चल रहा है जून, तो जून में भी हम लोग कोशिश करेंगे 15-20% का रिटर्न कमाने की। मार्केट, अमेरिकन मार्केट को देखिए, अमेरिकी बाजार नैस्डैक फरवरी में जहां से लो बना के नीचे आया था, पूरा रिकवर, वी शेप रिकवरी दे दी है और कल ऑल टाइम हाई पे बंद हो गया था मार्केट, जबकि अमेरिका में इतनी दिक्कत है। इसके बाद भी ट्रेडर्स ही बाजार बढ़ाए जा रहे हैं, वहां के भारी भारी जो वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशंस है, वो पैसा होल्ड पे किए हुए हैं। वॉरेन बफेट ही अकेले $128 बिलियन होल्ड पे करें पैसा। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वहां के, वो $1.2 ट्रिलियन कैश होल्ड पे कर रखा है, मतलब इंडियन इकोनॉमी का आधा पैसा। इंडियन इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है लगभग, 4 ट्रिलियन भी नहीं, 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन तो मोदी जी कह रहे थे अभी करेंगे, 2.75 ट्रिलियन करीब इकोनॉमी है यहाँ की, आधा पैसा उन लोगों ने होल्ड कर रखा है। तो ये मोमेंटम पे चल रहा है बाजार, इन्वेस्टर बैठा हुआ है और ट्रेडर दनादन ट्रेडिंग किए जा रहा हो, चाहे अमेरिकी बाजार हो चाहे इंडियन मार्केट हो। बाजार को बढ़ाते जा रहे हो, इतना बढ़ाया कि सीधे ऑल टाइम हाई कर दिया। उसके पीछे कारण भी है, फेड जो रिजर्व है वहां का, फेड ने बहुत लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी। फेड ने कहा था मार्केट नहीं गिरने देंगे। ट्रंप का चुनाव भी है अगले साल, तो वो चाह रहे हैं कि जो लोग हैं वो मजबूत रहे, पैसा रहे, चुनाव में बड़ा खर्चा होगा इलेक्शन में, तो मार्केट नहीं गिरने दे रहे हैं, आर्टिफिशियली उसको बनाए रखा जा रहा है। जबकि भरपूर मंदी है, ग्लोबल मंदी है पूरी तरीके से, ये मान के चलिए। इंडिया में भी अभी इकोनॉमी को जो रफ्तार मिलेगी वो दिसंबर तक मिलेगी, तब दौड़ती नजर आएगी। हिंदुस्तान में तो टीवी में भी जो ऐड बनाए जाते हैं वो बच्चों पे फोकस करके बनाए जाते हैं और बच्चों को पेरेंट्स निकाल नहीं रहे बाहर। बाहर जाने में आदमी अभी डर रहा है, झिझक रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है और मार्केट को ही बढ़ाता जा रहा है ऑपरेटर। इंडिया में भी ऑपरेटर बढ़ाता जा रहा है मार्केट को। तो पहली चीज तो इस समय इन्वेस्ट करिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, लेकिन ट्रेडर बने रहिए, कमाते रहिए और मुनाफा वसूलते रहिए। ये पहली बात है, मुनाफा वसूलते रहिए। जो मुनाफा नहीं, जिन्होंने कल मुनाफा नहीं वसूला है मेरे कहने पे, वो आज पछता रहे थे, फोन कर रहे थे सर मैं रह गया। तो मैंने कहा भाई 20-22% मिल रहा है, 15% मिल रहा है 7-8 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, मुनाफा वसूलो भाई। इन्वेस्टमेंट कर लेंगे अभी नीचे के लेवल पे जब मार्केट आएगा। अभी तो मुनाफे को बांध के घर लाओ। देखिए मुनाफा जो होता है वो हाथ में रेत की तरह होता है, लगता तो है मुट्ठी में, लेकिन रेत को कभी भी मुट्ठी में लीजिए वो सरकती चली जाती है, मुट्ठी खाली हो जाती है। और ऐसा ही मुनाफा मेढक की तरह होता है, पहले बहुत फूलता है तो आदमी को लगता है बस
कभी मेढक को पकड़िए तो फूलेगा, अपने शरीर को फुलाएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ पकड़े इसको, और अचानक पचक के हाथ से बाहर निकल जाएगा। वैसे मुनाफा छूट जा रहा है लोगों का। तो भैया आपकी और ऑपरेटर के साथ हम भी हैं, अपने 100 रुपए में 40 रुपए लगाएंगे। 40 रुपए हम लोग इसी स्तर पे लगाएंगे और कमाएंगे। चलो तुम कहां तक ऊपर चलते हो। और दोनों हाथ में लड्डू लेंगे, 20-20% खरीदेंगे, 20% खरीदेंगे बेचेंगे, फिर 20% नीचे लेंगे। एक नई चीज और डेवलपमेंट मैंने देखा है जो पिछले 12 सालों में नहीं हुआ। जब भी मार्केट करेक्ट होता था इतनी जल्दी हाई नहीं बनाता था। हुआ यह कि मार्च में 7500 का जब इसने लो बनाया तो इसके बाद इसने हाई बनाया अप्रैल में 9800 का, 9859 का, करीब 9900 मान लेते मोटा मोटा। इसके बाद इसने एक लोअर तो नहीं कहेंगे, हायर बॉटम बनाया, यानी कि 8800 का बनाया। इसके पहले 8000 जा चुका था और 8800 से मार्केट सीधे 10,000 के ऊपर ले गए। इसे बोलते हैं हायर हाई और हायर बॉटम। मतलब बॉटम को तो, नीचे वाले बॉटम को काटा नहीं इसने, ऊपरी स्तर से मार्केट वापस किया और 10,000 पे जब ये ऊपर गया है तो 10,000 के रेजिस्टेंस को भी इसने बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं किया। 10,000 को इतनी आसानी से पार कर गया कि जैसे कुछ है ही नहीं। तो जो आज मार्केट गिरा है ये बेवकूफ बनाया है। मार्केट में तेजी है, पक्की बात है, नीचे माल खरीदने नहीं देगा। अभी जो लोग बैठे हैं वो कहीं ऊपर ही फंसाएगा। तो हम कहते हैं फंस लेते हैं भाई, हम खुद ही फंसने को तैयार हैं, फंसा लो हमको भाई। दूसरा, मुनाफा जरूर कमाइए, बगुले की तरह देखते रहिए। ऐसा है, मुनाफा पचाना जिगर वालों का काम है। तो बगुले की तरह बड़ी मछली पकड़ी और शांत होकर बैठ जाइए। इसका फिर इंतजार कीजिए कोई बढ़िया शेयर को नीचे के स्तर पर लेने पे। इस समय रेंज में चल रहे हैं शेयर्स, ऊपर बिकते हैं, फिर 200 रुपए नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। ऐसे कई ब्लू चिप्स कर रहे हैं, कई बैंकिंग शेयर भी कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था मुनाफा बचाना बहुत जिगर वालों की बात है। तो मगरमच्छ की तरह खा लो, फिर मुंह खोल के धूप में बैठो आराम से। अभी तो गर्मी है बहुत, धूप में नहीं बैठना है, एसी में बैठिए आराम से, लेकिन उसको पचाइए। पचाना जरूरी है मुनाफे को। दोबारा तभी मार्केट में कूदिए। मान लीजिए आप किसी महीने 20% कमा लेते हैं तो कतई दोबारा आप पैसा कमाने के लिए घुस मत जाइए मार्केट में कि यार 20% तो कमा लिया, 20% और कमा लिया, 40% हो जाए इस महीने। नो, ऑपरेटर बैठा ही इसलिए कि वो 20% मुझसे कल कौन कमा के गया है, आज उससे 40% उसकी खाल उधेड़ देनी है। ऑपरेटर बैठा है रिटेलर की खाल उधेड़ने के लिए। तो कृपया जब मुनाफा कमा लीजिए तो पचाइए उसको, एंजॉय करिए। अगर 20-50 हजार रुपए कमाए महीने में तो बैठ के आनंद लीजिए, मार्केट के गिरने का इंतजार कीजिए, तब लेंगे। तो मैंने आज दोनों तरह की बातें की कि अगर आपने नीचे के स्तर पे ले लिया और किसी महीने 20% मुनाफा कमा लिया तो थोड़ा धैर्य का परिचय दीजिए, आराम से बैठिए। दूसरा, ये मान के चलिए कि आप जब किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं ब्लू चिप में, तो आप समझिए एक धंधे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी उसके शेयर होल्डर बन रहे हैं। समझ लीजिए आप ही की कंपनी। जैसे आपने टाइटन में इन्वेस्टमेंट किया तो तनिष्क शोरूम में जाइए, टाइटन आई के शोरूम में जाइए, तो हमेशा ये ध्यान दीजिए कि आप जब घुस रहे हैं तो लगे कि मेरा बिजनेस है, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये एक सोच को डेवलप करिए। इससे क्या होगा, एक पॉजिटिविटी आएगी कि हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई जुआ नहीं खेल रहे हैं। और बीच बीच में मुनाफा होता जाए तो उसको घर में बांध के लाने में कोई परेशानी नहीं है, लेते आइए। इस तरह के विचार के। अच्छा, दूसरा कुछ शेयरों पे बात कर लेते हैं। मुझे लग रहा है सन फार्मा में तेजी रहेगी, फार्मा, टेलीकॉम और कंज्यूमर गुड्स में तेजी रहेगी। HUL खरीद सकते हैं, नेस्ले खरीद सकते हैं, गोदरेज खरीद सकते हैं, ल्यूपिन खरीद सकते हैं। मेरे ख्याल से काफी शेयर बता दिए। इन शेयरों में तेजी रहेगी, आप खरीद सकते हैं, इसमें अच्छा मुनाफा बनाया जा सकता है। सबसे ज्यादा फार्मा सेक्टर में मुझे लग रहा है तेजी है। नीचे के स्तर पर अगर 480 पे मिल जाए सन फार्मा और 460 450 पे मिल जाए तो बेखौफ लीजिए। 100 रुपए के चाल के लिए ऊपर 100 रुपए गेन मिलेगा ही मिलेगा आपको।
आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बातें पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों को ये वीडियो शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल आनंद भाव को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।